डॉक्टर सुनील सिंह जी, जेडीयू क्या इसे समझ रही है और जेडीयू भी क्या इसी इफ एंड बट के बीच में है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं को हमने देखा जो रामचरितमानस को लेकर सड़कों पर आए, उसका पाठ किया। हमने ललन सिंह को सुना जिन्होंने कहा कि फैसला तेजस्वी यादव लालू यादव को लेना है, लेकिन जिनकी कैबिनेट में वो हैं वो खामोश हैं। पहली बार सवाल पूछा गया, कहा मुझे पता नहीं है, और अब तक वो उस पद पर बने हुए हैं, उनकी कैबिनेट में हैं, तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। देखिए, कुछ समय दीजिएगा। पहले तो मंत्री जी का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी, भ्रमित करने वाला, करोड़ों लोगों के आस्था पर चोट, संदर्भहीन बयान है। उनको अपना काम कम है क्या जो ऐसे बयान दिए? हम संविधान में विश्वास करते हैं। संविधान ने सारे व्यक्तियों को अपने धर्म और आस्था के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, हम उसी को मानते हैं और हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं और सारे धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। अगर किन्हीं व्यक्तियों, अगर मंत्री जी को किसी तरह का किसी चौपाई में उन्हें शंका सुबह थी और अपने आप को वो रामायण के, रामचरितमानस के विद्वान समझते हैं, तो देखिए उनको ये धार्मिक मंच पे बोलना चाहिए था। अभी नहीं बोले हैं तो आगामी 22 तारीख को आचार्य किशोर कुणाल, जो यहाँ पर धार्मिक के जो ज्ञाता हैं, वो एक धार्मिक मंच रामचरितमानस पर डिस्कशन के लिए विद्यापति भवन में रखेंगे। संभवतः मंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे। मंत्री जी को वहां जाना चाहिए, वो धार्मिक मंच होगा। दिल की बात कहें, अपनी बात उन्हें बताने की कोशिश करें, वो ज्ञान का आदान प्रदान हो और संतुष्ट हो, एक अलग बात है। लेकिन इस तरह से, जबकि हमारे पास 2024 में भाजपा को भगाने के बड़े बड़े काम हैं, ऐसे में गैर जरूरी बयान दे करके आप पूरा गुमराह करते हैं। महागठबंधन का अभी फोकस है कि जैसे बिहार में हमने भाजपा को भगाया और भाजपा के महंगाई से, बेरोजगारी से, भाजपा के सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने से जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। आप कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत चाहती है, ये पॉलिटिकल बात आपकी हो गई सर। आपकी बात का सम्मान है, समय मैं आपको दे रहा हूं। सवाल मेरा फिर मूल वही है, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो उन्होंने कहा वो गैर जिम्मेदाराना था, वो भ्रमित करने वाला था, गलत मंच पर गलत तरीके से बात कही गई। लेकिन क्या यह बात आप तेजस्वी यादव को, लालू यादव को या उन मंत्री जी को समझाएंगे जो नीतीश कुमार जी कैबिनेट में हैं? क्योंकि सवाल आपकी सरकार को लेकर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर लड़े नाम जीते सरदार का तो फिर कुछ कांड होगा तो भी सरदार से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, अपितु जब इतने लोगों के, करोड़ों की भावनाओं का ठेस पहुंचा है तो हम ये आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजद शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान में लेगा और मंत्री जी इस को आत्मबोध होगा, मंत्री जी इस बयान को वापस लेंगे और लोगों की भावना को आहत करने के लिए जनता से माफी मांगेंगे। यह हमारा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि राजद में ही आप उम्मीद करेंगे कि तेजस्वी यादव जी समझे ना समझे, शक्ति यादव जी यहाँ जो पैनल में बैठे हैं वो आपकी बात को सुन और समझ ले, क्योंकि वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो लगातार कह रहे थे।